प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो बच्चों, अपने पढ़ रहे थे वन वर्ड। आपने याद किया? इनकी स्पेलिंग अच्छी तरह याद होनी चाहिए, उनका अर्थ आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको आगे के वन वर्ड और बता रहा हूं। देखो, आगे के वन वर्ड है आपके है प्रोविजन। जो खाने पीने की सामग्री होती है, जो खाने पीने की सामग्री होती है, उसको क्या कहते हैं? प्रोविजन। क्या? प्रोविजन। देखो, इसमें लिखा हुआ कैसे आएगा ये बता दो मैं। फूड, ड्रिंक और अदर सप्लाई। भोजन, पानी और अन्य सप्लाई, अन्य चीज का वितरण, उसको अपने क्या कहते हैं? खाद्य सामग्री, खाने पीने की सामग्री। उसको पी लगा के छोड़ देंगे, वो अगला क्या करेंगे? पी लगा के छोड़ देंगे, अपने उसको पूरा करेंगे प्रोविजन। मगर आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। वो क्या लिखेंगे? फूड, ड्रिंक एंड अदर सप्लाईज। खाना, भोजन, पीने का और दूसरी सामग्री, उसको क्या कहेंगे? प्रोविजन, खाद्य सामग्री। आगे टू रूल फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। रूल या शासन करना, एक निश्चित अवधि के लिए शासन करना, उसको कहते हैं शासक। राजा होता है, राजा तो वैसे अलग होता है, शासक तो शासन करने वाला एक निश्चित समय। अपने कहते हैं मौर्य वंश या मुगल वंश, तो एक निश्चित समय तक उन्होंने शासन किया, तो वो शासक हो गए, उसको कहते हैं अपने शासक। रेन, REIGN, रेन, शासक। जो निश्चित अवधि के लिए शासन कर, जो निश्चित अवधि के लिए शासन करते हैं। टू रूल यानी शासन करना। फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित अवधि के लिए शासन करना, उसको क्या कहते हैं? शासक, रेन। ठीक है। ए लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, एक जो सैनिकों का एक बड़ा समूह है, उसको कहते हैं बटालियन। बी लगा के छोड़ देंगे, बी लगा के, तो उसको क्या कहेंगे? बटालियन। स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। तो एक सैनिकों का एक बड़ा समूह है। ए लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, एक सैनिकों का एक बड़ा समूह है, उसको अपने क्या कहेंगे? बटालियन। तो बटालियन की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। आगे है मेटीरियल्स यूज फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड अदर टेबल वर्क। मेटीरियल है सामग्री जो किसके लिए काम आती है? पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और दूसरा टेबल पर कोई काम करने के लिए। टेबल पर बैठ कर काम करते हैं ना, दूसरा हिसाब किताब करते हैं या और कोई काम कर लेते हैं। टेबल पर जो काम करते हैं ना, जो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और दूसरे टेबल पर जो कार्य करने के लिए जो सामग्री काम में आती है, उसको कहते हैं अपने लिखने पढ़ने की सामग्री। लिखने पढ़ने की सामग्री उसको कहते हैं स्टेशनरी। देखो, ई है यहाँ स्टेशनरी, ए हो गया तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। ये देखो ना, ई है यहाँ स्टेशनरी है, स्टेशनरी तो लिखने पढ़ने की सामग्री। फिर है एक पर्सन है, वह आदमी हु पेज, जो भुगतान करता है, रेंट, किराया, फॉर यूजिंग रूम, जो वो आदमी जो कमरे के उपयोग के लिए किराया भुगतान करता है, किराएदार। जो आप किसी को कमरा दे देते हो तो आपको वो पैसे देगा, तो वो व्यक्ति तो वो तो हो गया मालिक, जो मकान देता है वो तो हो गया मालिक, और वो हो गया किराएदार, टेनेंट, किराएदार। जो वो आदमी, एक आदमी हु पेज, जो भुगतान करता है, किसके लिए? पेज रेंट, जो किराया भुगतान करता है, किसके लिए? फॉर यूजिंग रूम, जो कार्य, जो कमरा या अन्य कोई चीज के उपयोग के लिए भुगतान करता है। कि कोई जरूर नहीं कमरा किराएदार दो। अपने गांव में जाते हैं, मकान बनाते हैं, तो अपने को घोड़े, वो क्या सिड्डी, फड़िया भी किराए पर देते हैं, तो वो क्या होगा? उसको ले जाता है, वो क्या होता है? किराएदार। जो देते हैं वो क्या होता है? मालिक। तो वो क्या हो गया? किराएदार। इसको अपने कहते हैं टेनेंट, किराएदार। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू और अचीव समथिंग। ए स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत डिजायर, इच्छा, किसके लिए? टू डू, कुछ करने की या कुछ प्राप्त करने की, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं कुछ करूं, मैं
90% नंबर लाऊं, मेरी डिजायर है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, ये नहीं क्या आएंगे तो आ जाएंगे, ऐसे नहीं। स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत मजबूत इच्छा हो कि नहीं लाट के रहूंगा, इस टाइप की इच्छा हो, तो उसको क्या कहेंगे? जो स्ट्रॉन्ग डिजायर हो। किसके लिए? कुछ करने के लिए या प्राप्त करने के लिए। प्राप्त करने के लिए कैसे? कि मैं शाम तक 5,000 रुपये कमाऊं, या मेरी मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर है, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है, तो उसको अपने क्या कहते हैं? एम्बिशन। क्या कहते हैं? एम्बिशन। मैं तो इसके बाद में आपके एक डिजीज, ऐसी बीमारी दैट कॉज पेन एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट्स। ऐसी बीमारी जो कारण किसका कारण होता है? सूजन का और दर्द का कारण होती है। कहाँ? इन जॉइंट्स, जोड़ों में। जोड़े कौन से? कोहनिया ये है या घुटने हैं, जहां से अपने जुड़े हुए हैं, अपना शरीर जुड़ा हुआ है अलग अलग, जैसे मुड़ रहा है जहां से भाई अंगुलियां मुड़ती है, तो जोड़े कहां से? ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, और हाथ यहाँ से मुड़ रहा है, ये जोड़ा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ नहीं मुड़ता, मुड़ेगा तो टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं, यहाँ मुड़ रहा है कोहनी पे, तो ये जोड़ा। तो ऐसी बीमारी, ए डिजीज, एक बीमारी डेट का जो कारण होती है, किसका कारण है? दर्द का कारण होती है, और स्वेलिंग, सूजन का कारण, वह सूजन भी हो जाती है। ऐसी बीमारी जिससे सूजन आ जाती है और दर्द होता है, कहाँ? जोड़ों में, उसको कहते हैं अपने अर्थराइटिस। अर्थरीटी, गठिया, जिसको कई लोगों को होता है गठिया। तो ऐसी बीमारी जिसमें जोड़ों में दर्द होता है और सूजन होती है, तो अर्थरीटी, गठिया। एक टाइप ऑफ जॉब, इस प्रकार का कार्य डेट नीड्स स्पेशल ट्रेनिंग और स्किल। ऐसा काम जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की या कुशलता की जरूरत होती है। एक तो वो होता है क्या आप जैसे हैं पहाड़ा खोद लो, जो चलाया हुआ नहीं है वही चला लेगा, या पहाड़ उठा लो, कहिए पत्थर उठाना है, तो उसमें कोई स्किल नहीं, ताकत चाहिए, कोई उसकी ट्रेनिंग नहीं ली। मगर यदि कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कारीगर का काम होता है, मजदूर का काम तो बिना स्किल्ड का आता है, मजदूर वाला तो, मगर कारीगर का काम है स्किल्ड वाला आता है, जिसमें ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसमें सीखने की जरूरत है। या कई काम ऐसे दूसरे होते हैं जैसे तीरंदाजी है, अपने चलाते हैं, बंदूक चलाना सीखना पड़ता है, लिखना सीखना पड़ता है। तो इस टाइप की जो जिसमें प्रशिक्षण की यानी सीखने की जरूरत हो, ऐसा काम जिसमें सीखने की जरूरत हो या जिसमें कुशलता प्राप्त करने की जरूरत हो, जैसे मजदूर में नहीं है तो स्किल्ड नहीं है, तो इसको अपने कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोफेशन, पैसा। जो जैसे खाती का पैसा है, लुहार का पैसा, खाते का काम आदमी नहीं कर सकता, जो सीखा हुआ है वही कर सकता है। लुहार का काम अपने नहीं कर सकते, तो सुनार का काम अपने नहीं कर सकते, है ना, पेंटिंग का काम अपने नहीं कर सकते, वो उनका पैसा है, उनमें स्पेशल ट्रेनिंग की या सीखने की जरूरत होती है, तो उसको कहते हैं प्रोफेशन। आगे आंसर टू ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, कोई भी समस्या हो उसका उत्तर देना, समस्या का या कोई जो कठिनाई है उसका उत्तर देना, उसको अपने कहते हैं हल कर, प्रश्न को हल करो, उत्तरी तो है हलिया, तो वो हो गया, क्या हो गया? सॉल्यूशन, हल। कोई भी समस्या हो उसका जो हल या उत्तर होता है, समस्या या प्रश्न होता है उसका जो हल होता है या उत्तर होता है, उसको अपने कहते हैं सॉल्यूशन, हल। ए लोड हाई क्राई और फियर पेन, लोड यानी तेज, हाई क्राई बहुत ऊंची चिल्ला, किसके कारण? डर के कारण। अचानक बच्चे को, छोटे को डर लगता है तो बुरी तरह चिल्लाता है, तो वो क्राई, इस टाइप की क्राई, किसके कारण? या तो डर लगा हो या दर्द होता है, या बच्चा गिर जाता है, डर नहीं लगा हो गिर जाता है तो दर्द होता है तो वो चिल्लाता है, उसको अपने कहते हैं स्क्रीम। क्या कहते हैं? स्क्रीम, चिल्ला, ठीक है। A pair of long pointed teeth of an elephant, एक जोड़ा, किसका जोड़ा? ए लॉन्ग लंबे, पॉइंटेड यानी तिखे, दांतों का जोड़ा, किसका? हाथी के तिखा दांतों को जोड़ा, तिखा आगे से तिखा होता है, लंबा बड़ा, और वो दांतों का जो जोड़ा होता है उसको कहते हैं टस, दोनों को मिला के कहते हैं टस, हाथी दांत, है ना, हाथी दांत,
जो हाथी के जो पॉइंटेड हो और बड़े जो दांत होते हैं उसको अपने कहते हैं टस्क। आगे देखो ऑर्गन्स, द मेन मिनिस्टर ऑफ कंट्री, द मेन मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री होता है देश का, जो मुख्य होता है मंत्री, सबसे मुख्यमंत्री होता है देश का, उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। और राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसको कहते हैं मुख्यमंत्री। राज्य का होता है उसको तो कहते हैं मुख्यमंत्री, और देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। आगे देखो आइज, ये क्या ऑर्गन, एक ऐसा अंग यूज फॉर सीइंग आर, जो देखने के लिए, ऐसा अंग जो देखने के लिए काम आता है, ऐसा अंग जो देखने के लिए, आंखें देखने के लिए कौन सी आती है, आंखें, आइज हो गया। एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा उपकरण टू मेजर टेम्परेचर, जो ताप को मापता है, ऐसा उपकरण जो ताप को मापता है, तापमान थर्मामीटर, जो ऐसा उपकरण जो ताप को मापता है उसको क्या हो गया, थर्मामीटर। ए बुक कंटेन मैप्स, इजी, ए बुक एक किताब जो कंटेन यानी रखती है, मैप्स यानी नक्शे, ऐसी किताब जिसमें नक्शे हो उसको कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं, एटलस। जो वो किताब जो नक्शे रखती है उसको क्या कहते हैं, एटलस। ए बुक ऑफ वर्ड्स मीनिंग इज, ए बुक एक ऐसी किताब ऑफ वर्ड्स शब्दों की है किताब, शब्दों के मीनिंगों का, शब्द मीनिंगों का अर्थ जिसमें हो उसको क्या कहते हैं, शब्दकोश। मीनिंग वो क्या कहते हैं, शब्दकोश। शब्दकोश डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी जिसमें शब्दों का अर्थ हो तो वो होती है डिक्शनरी। ए लार्ज होम, एक बड़ा घर, फॉर ए किंग और क्वीन, जो राजा या रानी के लिए जो बड़ा घर हो, महल। क्या होता है, महल। एक तो होता है जैसे पहले होता था ठाकुर का गढ़ होता था, और एक महल बहुत बड़ा, जैसे जैसे चित्तौड़, जोधपुर, जो बड़े बड़े घर बनाए हुए तो ना रहने के लिए राजा और रानी के, उसको कहता है महल, पैलेस। पैलेस क्या कहता है, पैलेस है महल। ए कंपटीशन टू फाइंड आउट हु इज द बेस्ट, एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता जो इस वजह से होती है कि सबसे उनमें से सबसे अच्छा कौन है वो पता करने की, कि भाई आप में सारों में पढ़ने वाला सबसे अच्छा कौन है, प्रतियोगिता कराएंगे तो सबसे ज्यादा मीनिंग लिखेगा वो सबसे अच्छा है, तो वो प्रतियोगिता हो गई आपको। कभी दौड़ा के देखते हैं तो दौड़ने वाला सबसे अच्छा कौन सा है, तो सबको दौड़ाते हैं तो सबसे आगे जाता है, तो वो जो सबसे अच्छा का पता करने के लिए, उसका पता करने के लिए जो ऐसी प्रतियोगिता हो तो उसको कंटेस्ट प्रतियोगिता। द सन ऑफ किंग, राजा का लड़का को क्या कहते हैं, राजकुमार, प्रिंस। राजा के लड़के को क्या कहते हैं, राजकुमार, प्रिंस। ए मेंबर ऑफ ए आर्मी, एक जो सेना का एक सदस्य हो उसको कहते हैं सैनिक। सेना का सदस्य होता है उसको क्या कहते हैं, सैनिक, सोल्जर, सैनिक। वन हु स्टील समथिंग, वन वह आदमी, हु यानी जो, स्टील समथिंग कोई चीज को चुराता है उसको क्या कहते हैं, चोर, थिप। क्या कहते हैं, चोर, थिप। तो कोई चीज को चुराता है, वह व्यक्ति जो कोई चीज को चुराता है उसको क्या कहते हैं, थिप। ए स्ट्रॉन्ग रोप, एक मजबूत रस्सी, फॉर बीटिंग, जो पीटने के लिए काम आती है, जो रस्सी जो होता है ना, कोड़ा बना के, अपना कोल्डा खेलते हैं ना तो कोड़ा बनाते हैं, या आपने फिल्मों में देखा होगा लंबा होता है मारने के लिए, जो रस्सी मारने के लिए जो रस्सी होती है उसको कहते हैं विप, कोड़ा। मदर एंड फादर, माँ और पिता को मिला के उसको दोनों क्या कहते हैं, दोनों को मिला के कहते हैं पेरेंट्स। अकेले को नहीं कहते, माता पिता को दोनों को मिला के पेरेंट्स। ठीक, थैंक यू वेरी मच।